थी, लेकिन उन्हें वापस लेनी पड़ी। और मैं उस टाइम पे भी कह रहा था कि ये फैसला वापस होगा, क्योंकि इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया पे छाया हुआ है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों, जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं सिमर शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आएँ हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो का टाइटल है शाहरुख कतर एस.जे. शंकर। देखते हैं अब बीच में हिंदी में क्या जुड़ा हुआ है, ये तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 12 फरवरी 2024 को खबर आती है कि भारत के तमाम प्रयासों के बाद कतर ने हमारे जो नेवी वेटरन्स थे उनको रिहा करने का फैसला किया। उसके पहले कुछ बयान आते हैं। एक बयान आपका है जो आपको कोई कोट कर रहा है, I will bring them back. I am ready even to plead for their release. ये बयान ऐसा नहीं, this must be some second hand. हाँ, एक्स सेलर रागेश ने एक अखबार से बात करते हुए कहा कि विदेश मंत्री ने हमारे परिवारों से, पत्नियों से बात की और कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे। और मैंने कहा होगा I will do that to release them. मैंने कहा होगा कि हम जो भी हमें करना है हम करेंगे। अजीत डोभाल साहब ने 2-3 दौरे किए कतर के। हो सकता, पता नहीं मुझे। आपने मना भी नहीं किया? नहीं। अब शाहरुख खान की मदद भी ली गई? बिल्कुल नहीं। फिर सोशल मीडिया पे गप चलते रही। अब सोशल मीडिया का क्या ठिकाना? क्योंकि बाकायदा उनके ऑफिस को स्टेटमेंट निकालना पड़ा दैट आई हैव नो रोल। इतनी उनके बारे में र्यूमर्स चलती है, उनका कभी स्टेटमेंट नहीं आता है। मैं आपको असली कहानी बताता हूँ। इट्स वेरी बोरिंग। माने इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है जो आपकी अपेक्षा होगी। नहीं सर, हमें सनसनी नहीं चाहिए, हमें सत्य चाहिए। नहीं, तो सत्य ये है कि इनको डिटेन किया गया सर। इनके खिलाफ कुछ चार्जेस लगे। फिर जो एक बार वो जुडिशियल प्रोसेस शुरू हो गई तो हमने तो पूरा सपोर्ट दिया उनका सर। हाँ, तो फिर हमें बार बार बताया गया कि जब तक जुडिशियल प्रोसेस खत्म नहीं होता तब तक कुछ और उपाय नहीं है, तो यू हैव टू वेट। ठीक है, वी वर वेरी पेशेंट, वी वर इन कंटिन्यूअस टच। ये नहीं था कि वी वर नॉट टॉकिंग टू कतार गवर्नमेंट एट दैट टाइम। वी वर अलग अलग लेवल पे, मेनली थ्रू एम्बेसडर हु इज द राइट पर्सन, राइट चैनल। जैसे मैंने कहा ना, 99.99% एक्चुअली डन बाय डिप्लोमेट्स। तो फिर आफ्टर द फर्स्ट कोर्ट गेव सेंटेंस, 26 अक्टूबर को आया था वो फैसला। दैट आई वुड से was not something which people expected. It was very severe. Yes. Obviously, we clearly thought it was not justified. Then the appeal process started. So appeal process एक बार वो शुरू हुआ तो again we continue to be in communication with Qatar. और पीएम उस दौरान COP28 में दुबई में मिले भी। नहीं, so then उस समय वो हमें कहते गए कि देखिए अपील प्रोसेस होने दीजिए। Okay. We cannot how can we give you appeal चल रहा, how in the middle of appeal how can we give उनका भी अपना एक प्रोसेस है जुडिशियल। So then what happened, वो COP28 में पीएम जो है कतार के इमेज से, we were all, I was with PM actually। हाँ, फोटो ली हुई थी 2 दिसंबर की। तो हम चल रहे थे, वो भी थे वहाँ। So they said hello to each other and then they had a brief conversation about this issue. On this issue, and PM requested him to look at this issue and ensure that it is dealt with in the right way. So after that the appeal process reduced the sentence 27 दिसंबर को। So after that we continue to remain in touch with the Qatar government through diplomatic channels. And then this decision was communicated to us. So इसमें there was no track to, there was nobody else, Prime Minister was directly involved. Yes, and after he had given that message, the diplomats followed up.
डिप्लोमेट कहते हैं जी जनाब। ये थे एस जयशंकर जी और बहुत ही बड़ा केस चला था, बहुत ही ज़्यादा वीडियोस बनी थी, बहुत ही ज़्यादा पूरी दुनिया के मीडिया ने इसको हाईलाइट किया था कि जब नेवी के ऑफिसर जो हैं वो कतर में मतलब एक डेथ की बाकायदा उनकी एक सज़ा हुई थी। हाँ। लेकिन आखिरकार मैं कहता हूँ बहुत सारी बातें हुई होंगी, एस जयशंकर जी इस वीडियो में नहीं बता पा रहे, वो खुल के बात भी नहीं कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है हाँ। कि बहुत कुछ प्रेशर कतर पे गया होगा। बिल्कुल। इंडिया बहुत कुछ बनाता है, इंडिया बहुत कुछ एक्सपोर्ट करता है, बहुत सारी बातें हैं, इंडिया के बहुत सारी दुनिया के अच्छे रिलेशन है। आखिरकार कतर को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं कहता हूँ अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। आपने जब कोई उस दौरान कोई ऐसी वीडियो देखी थी? मैंने इस तरह की कोई वीडियो देखी नहीं, मैंने अभी ये पहली वीडियो देखी तो मुझे अभी पता चला कि ये सीन इस तरह के सीन्स हुए हैं। तो इसके मुतालिक इस वीडियो से वो भी याद आ रहा है मुझे कि जैसे अभिनंदन जब गिरफ्तार हुए थे पाकिस्तान, हाँ। तो उन्हें भी प्रेशर की वजह से वापस करना हाँ, पड़ा। वो तो एग्जैक्टली। तो प्रेशर इंडिया का, जैसे इंडिया का प्रेशर क्यों है? इंडिया जो है सिर्फ एक साइड से नहीं खेलता, वो चारों तरफ से घेर के खेलता है। मैंने इंडिया को मैंने अभी तक जितनी वीडियोस देखी हैं, जितनी पॉलिटिक्स की वीडियोस देखी हैं, तो मैंने ये देखा है कि इंडिया एक जगह से कभी भी वार नहीं करेगा, इंडिया चार तरफ से फैल के वार करेगा। लेकिन इंडिया की इतनी अहमियत है तो करेगा ना। एग्जैक्टली मतलब कि वो इतना बना के रखता है, इतना उसने बनाया हुआ है कि वो अगर चार कंट्री को बोलेगा कि आप मेरे साथ इधर जाना है, आपने सपोर्ट मुझे करना है, तो वो करेंगे तो वो मना नहीं करेंगे मोदी तो जी रिजल्ट को, निकलेगा, तो रिजल्ट आएगा। तो मुझे लगता है कि अच्छा कतर ने अपनी उसकी जुडिशरी ने सजाएं दे दी थी, लेकिन उन्हें वापस लेनी पड़ी। और मैं उस टाइम पे भी कह रहा था कि ये फैसला वापस होगा क्योंकि इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया पे छाया हुआ है। इस वक्त इंडिया पूरी दुनिया पे उसका एक इन्फ्लुएंस है, बाकायदा उसका एक असर है। वर्ल्ड लीडर्स मोदी जी को मानते हैं। यहाँ पर एस जयशंकर जी कह रहे हैं कि मोदी जी तक की बात ही नहीं हुई, मोदी जी तक जाना भी नहीं पड़ा, उनको बात ही नहीं करनी पड़ी, इन्होंने खुद ही सॉर्ट आउट किया। मतलब डिप्लोमेट से ही ये मसला सॉल्व हुआ है और सॉल्व हो जाएगा, फाइनल सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी इंडिया की जीत है, बहुत बड़ी जीत। और ये जीत इंसान की ताकत से, इंसान की वेल्थ से, इंसान के आसपास के कंट्री से ताल्लुकात पे बेस करती है। अगर इंसान कंगला हो, अगर इंसान के पल्ले कुछ ना हो, मैं समझता हूँ। अच्छा, आप कंगले हों, ठीक है, आप कंगले, आपके पास पैसे नहीं, लेकिन आपकी अच्छी बातचीत होनी ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपका रैपो अच्छा होना ज़रूरी है। आपके पास पैसे नहीं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके आगे वाले बंदे से आपकी बातचीत अच्छी है तो वो आपको सपोर्ट करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यही चीज़ है, लेकिन ये चीज़ पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान किसी से बना के नहीं रखता, लेकिन किसी अदर कंट्री से। पाकिस्तान का मसला है, इंडिया का मसला है कि पाकिस्तान दुनिया के लिए क्यों ज़रूरी है, इंडिया दुनिया के लिए क्यों ज़रूरी है। कोई शख्स किसी के लिए ज़रूरी है तो उसके लिए वो कुछ करता है। देखिए, इंडिया से तो बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं अदर कंट्रीज़ को, पाकिस्तान से अभी नहीं मिल सकते। तो इस वजह से एक कंट्री की वैल्यू देखी जाती है कि वो है क्या। हाँ, तो उस वजह से इंडिया की बात रखी जाती है। दोबारा किसी और दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।